दिल्ली में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार के 11 साल पूरा होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा द्वारा संबोधित की गई। केंद्र सरकार के 11 साल पूरा होने पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जेपी नड्डा द्वारा संबोधित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने सेवा और सुशासन को समर्पित 11 साल का जिक्र किया। उन्होंने कहा 11 साल में अकल्पनीय अद्वितीय काम सरकार ने किए हैं। ये सरकार असरदार सरकार है। पहले की सरकारों में तुष्टीकरण होता था, हमारी सरकार कड़े फैसले ले रही है। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है, आप ही लोग कहते थे, सब लोग। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट was 63%. This is the change and this is the result of the bold decision taken. अगर हम उसी तरीके से बात करें एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, लेकिन चुप बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। जेपी नड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 11 सालों के दरमियान जो बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे काफ़ी बदलाव हुआ देश में, कई तब्दीलियां आईं, कई मील के पत्थर के रूप में फैसले नज़र आते हैं, उनका जिक्र उन्होंने किया। 11 साल के दरमियान जहां 370 को लेकर के बेहद कड़ा और बड़ा फैसला लिया गया, जिसने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन बड़े सफलतापूर्वक उस 370 जैसे मुश्किल फैसले को लिया गया, बल्कि घाटी में काफ़ी तब्दीलियां, काफ़ी सुधार भी हुए। जनधन योजना से लेकर के कई बड़े फैसलों का जिक्र जेपी नड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान किया। मेरे साथ कृष्ण मोहन शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस, जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कृष्ण मोहन, जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर सुने तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ बड़े फैसलों के लिए कहा जाए या सवाल पूछा जाए तो काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि कई माइलस्टोन्स जो हैं इन 11 सालों में अचीव किए गए हैं। देखिए, उन्होंने तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि ये सरकार बोल्ड और व्यवहारिक है, नवाचार यहाँ पे बात होती है और हम योजना को इम्प्लीमेंट करने की बात। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी योजना। आपको रोक रही हूं मैं, कृष्ण मोहन हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 11 साल पूरा होने पर संकल्प से सिद्धि अभियान की जहां एक तरफ शुरुआत की गई है बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार के 11 साल में लिए गए बड़े फैसले, बड़ी उपलब्धियों को शहर से लेकर गांव तक पहुंचाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से रहेगा। जन जन तक इससे संबंधित साहित्य जो है वो पहुंचाया जाएगा। इस बीच आज दिल्ली में जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और मोदी सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना जो बड़े गेम चेंजर के रूप में नजर आती है, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के जनधन योजना जैसे फैसलों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखिए कई लोगों को पक्के मकान दिलाए गए। मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश भारत के लिए रही। डिजिटल इंडिया की अगर बात की जाए तो सशक्त समाज के लिए काफ़ी बड़ा ये प्रयास रहा। पीएम मुद्रा योजना का जिक्र किया जाए, ऐसे बहुत से फैसले लिए गए जिसका जिक्र जेपी नड्डा कर रहे थे। कृष्ण मोहन, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं।
जी, तो उन्होंने कहा कि ये नवाचार की सरकार है। जो आतंकी घटना हमला हमारे ऊपर होता है वो एक्ट ऑफ वॉर है, तो हमने उनके घर में घुस के बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर कितने ठोस और अपने दिमाग में क्लियर हैं कि जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाओं की बात की, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की बात की, उन्होंने ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात की कि कोविड में क्या किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उन्होंने जनधन की बात की, उन्होंने ये कहा कि कैसे गरीबी से हमने लोगों को बाहर निकाला है। ये IMF का डाटा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम 10वें नंबर से छलांग लगा के 10 साल में हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि ये सरकार कंस्ट्रक्टिव सरकार है, पीपल पार्टिसिपेशन की सरकार है, प्रोग्रेसिव सरकार है और पीपल पॉजिटिव सरकार है। आपने बोल्ड फैसलों का जिक्र किया। पूर्व की अगर सरकारों की बात की जाए तो कई ऐसे फैसले थे जो समय पर लिए जाते तो आज देश कहीं से कहीं पहुंचता, लेकिन कई ऐसे फैसलों पर पूर्व की सरकारें अटकी रहीं। लेकिन ये मोदी सरकार है और ये फैसले बाकायदा लेती भी है और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करके नतीजे भी देती है, इसका जिक्र भी किया। इसके बाबत कुछ एक आध जो बड़े फैसले रहे हैं उनका जिक्र चाहूंगी। चेनाब रिवर ब्रिज की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने 95 में इसको शुरू किया था, इसकी नींव रखी थी और उसके बाद वो भूल गए थे। भूलने के बाद स्थिति ये हुई कि आज करीब 30 साल बाद बन के वो जो एक प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ है। और प्रोजेक्ट इसलिए कंप्लीट हुआ कि सरकार की इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और कोशिश ये कर रही थी सरकार कि किसी तरीके से जो काम पीछे के रुके हुए हैं उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको पूरा किया जाए। यहाँ पर कई फैसले लिए गए जिसमें ट्रिपल तलाक जैसा फैसला, वक्फ संबंधित जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, इसे लेकर के विपक्ष की तरफ से काफी हो हल्ला होता रहा। और खास करके अगर महिला आरक्षण की बात करूं तो ये एक ऐसे फैसले हैं जिसमें समाज की मुख्य धारा के साथ देश की आधी आबादी को जोड़ने की कोशिश की गई। इसका जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा। ट्रिपल तलाक की उन्होंने बात की, कहा कि ट्रिपल तलाक की बात करें तो हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वहाँ पे कहीं पे भी ये कानून नहीं है, खास करके जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड है वहाँ पे ये कानून नहीं है। लेकिन हमारे देश में कानून था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे सोचने की बात है, सरकार चुप बैठी हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक सवाल उनसे पूछा गया कि ये सरकार जो है काम करती है और विपक्ष आलोचना करता है, तो उन्होंने कहा कि उनके डबल स्टैंडर्ड है। जब इलेक्शन की बात होती है, जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन और EVM ठीक हो जाता है, जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन की मशीनें खराब हो जाती है, मशीनरी खराब हो जाती है। तो एक तरीके से विपक्ष को हालांकि उन्होंने बहुत नहीं घेरा। हाँ, एक बात जरूर कहा कि पीछे की सरकारें जो है वो करप्शन की सरकार थी, करप्शन की एक तरीके से पर्याय बन गई थी, उस पर हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम जिक्र ये करना चाहेंगे कि ये सरकार प्रोग्रेसिव सरकार है, ये लोगों को साथ लेके चलने वाली सरकार है, जनता को साथ लेके चलने वाली सरकार है और विकसित भारत की तरफ छलांग लगाने वाली सरकार है। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मोदी सरकार के 11 साल सफलतापूर्वक पूरा होने के मौके पर बीजेपी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दरमियान बड़े फैसलों का जिक्र भी JP नड्डा करते नजर आए।